परफेक्ट क्रिएटर है, उसके हक में ये आयत भी पेश की जाती है, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम, बेशक हमने इंसान को बेहतरीन साख्त में पैदा फरमाया है। ये आयत जो है आपके नज़दीक इंसान को बेहतरीन साख्त में पैदा करने के ऊपर जोर देती है। ये तस्वीर देखिएगा सर, ये तस्वीर भी एक इंसान की है और ये बच्चा जो है पैदाइशी तौर पर इस तरह अनफिनिश्ड लिम्स के साथ जो उसके जिस्म के साथ अटैच्ड हैं पैदा हुआ है। इस आयत को आप लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम की रोशनी में कैसे जस्टिफाई करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इंतहाई दर्जे की इल्मी बददियानती, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी और इल्म की कमी है। आपने अहसन तकवीम का नारा तो लगा दिया, लेकिन उसके फ़ौरन बाद आने वाली आयत असफला साफिलीन का जिक्र तक नहीं किया। अफसोस कि आपको तो बशर और इंसान का बुनियादी फ़र्क ही नहीं मालूम। आप ये जानते ही नहीं हैं कि वो क्या चीज़ है जो इंसान को अहसन तकवीम बनाती है और वो क्या चीज़ है जो उसे असफला साफिलीन बना देती है। वैसे इकबाल साहब, एक मासूर बच्चे की तस्वीर दिखाकर जज्बात को मजरू करना और इंसान और इसकी बुनियाद पर खालिक की हिकमत पर सवाल उठाना एक पुराना एथियस्टिक हथकंडा है, लेकिन इल्मी और मंतकी एतबार से ये एतराज़ अपनी मौत आप मर जाता है। आपने सूरह 3 के आयत नंबर 4 लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम तो पेश कर दी, लेकिन इल्मी दियानत का तकाजा ये था कि आप इससे अगली आयत यानी आयत नंबर 5 भी पढ़ते, जिसमें लिखा है सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन। आपने लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम का तर्जुमा सिर्फ बेहतरीन जिस्मानी साख्त समझ लिया, जबकि इस आयत से फ़ौरन पहले अल्लाह ताला ने 4 चीज़ों की कसम खाई है जो दरअसल अजीम अंबिया और इनकी जद्दोजहद की तरफ इशारा करती है। पहली आयत है वो तीन व ज़ैतून, इंजीर और जैतून, ये सरजमीन शाम और बैतुल मुक़द्दिस की तरफ इशारा है। और फिर है वो तूर सीनीन, तूर सीना, ये वो पहाड़ है जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली, वो हाज़ल बलदिल अमीन, और ये वो अमन वाला शहर, ये वो मक्का मुकर्रमा है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्कन है। सवाल ये है कि इन अंबिया को अहसन तकवीम बेहतरीन साख्त इसलिए कहा गया कि वो दुनिया के बेहतरीन जिस्मानी साख्त थे? क्या उनके जिस्म कभी बीमार नहीं होते थे? हरगिज़ नहीं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बेघर हुए और शदीद मुखालफत की तकालीफ बर्दाश्त की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के जबर और सहरा की सऊबतें बर्दाश्त की। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में लहू लुहान हुए, ग़ज़वा अहद में दंदान मुबारक शहीद हुआ और भूख की वजह से पेट पर पत्थर बांधे। अगर अहसन तकवीम का मतलब परफेक्ट और तकलीफ़ से पाक जिस्म होता तो अल्लाह ताला के ये महबूब तरीन बंदे कभी तकलीफ़ ना उठाते। साबित हुआ कि अहसन तकवीम से मुराद वो इखलाकी बुलंदी और जादोजहद मोरल स्ट्रगल है जिसमें इंसान बुराई के बदले अच्छाई का इंतखाब करता है और नफसानी ख्वाहिशात पर अल्लाह के हुक्म को तरजीह देता है। ये बच्चा अपनी माजूरी के बावजूद अहसन तकवीम में है क्योंकि ये अल्लाह की रज़ा पर राज़ी है, जबकि आप जैसा सेहतमंद इंसान एतराज़ करके अपनी रूहानी साख्त बिगाड़ रहा है और असफला साफिलीन बन रहा है। यू आर जजिंग द ड्राइवर बाय द डेंट्स इन द कार। आप गाड़ी पर लगे डेंट्स देखकर ड्राइवर की ड्राइविंग कैपेसिटी को परख रहे हैं, हालांकि इस बच्चे की रूह बिल्कुल सलामत और पाकीज़ा है और वही दरअसल अहसन तकवीम में है। आप बशर यानी हयातियाती जिस्म, बायोलॉजिकल बॉडी और इंसान को एक दूसरे में मिक्स कर रहे हैं, गड़मड़ कर रहे हैं। बशर मिट्टी से बना है, ये कमज़ोर है, ये टूट सकता है, ये नामुकम्मल हो सकता है। इंसान वो तब बनता है जब उसमें रूह फूंकी जाती है। इंसानी जिस्म की हकीकत तो महज एक लिबास की सी है, असल इंसान तो इसकी रूह है। ये वो इख्तियार फ्री विल की मालिक है जिससे हम खैर और शर का फैसला करते हैं। यही चीज़ हमें अहसन एक तकवीम बनाती है या असफला साफिलीन में गिराती है, ना कि हमारी जिस्मानी साख्त। अगली आयत में फरमाया सुम्मा रददनाहु असफला साफिलीन, फिर हमने इसे पस्तरीन हालत की तरफ फेर दिया। आप शायद समझते हैं कि हाथ पाँव का टेढ़ा होना ना होना असफला साफिलीन होता है। जी नहीं, ये तो महज एक जिस्मानी आजमाइश है। असफला साफिलीन वो हालत है जब इंसान अपने आला तरीन सलाहियतों, अकल और इख्तियार को इस्तेमाल करके जानवरों से भी बदतर काम करे। एक जानवर
भूख मिटाने के लिए शिकार करता है, लेकिन इंसान हवस के लिए पूरी कौमों पर एटम बम गिराता है। ये असफला साफिलीन है। वो लोग जो जिस्मानी तौर पर परफेक्ट थे, सूट बूट पहनते थे, लेकिन जिन्होंने बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती की, कमजोरियों का इस्तेहसाल किया और जुल्म के बाजार गर्म किए। देखे ना एप्स्टीन आइलैंड को, एप्स्टीन फाइल्स को। ये है असफला साफिलीन। नफ्स की गुलामी में गिरकर अपने खालिक को भूल जाना और अपने अकल को गुमराही के लिए इस्तेमाल करना, ये इंसान को एहसन तकवीम से गिराकर असफला साफिलीन बना देता है। ये है असफला साफिलीन। लिहाजा तस्वीर में नजर आने वाला बच्चा असफला साफिलीन नहीं, वो मजलूम है। असफला साफिलीन वो मुआशरा है और वो लोग हैं जो ऐसे बच्चों की तकलीफ का सबब बनते हैं और फिर डराई से खुदा पर ही इल्जाम लगा देते हैं। आप पूछते हैं कि ये बच्चा ऐसा क्यों पैदा हुआ? कुरान करीम खुद इसका जवाब देता है। ज़हर अल फसाद फिल बर्रे वल बहरे बिमा कसबत एदिन नासा। खुश्की और तरी में फसाद ज़ाहिर हो गया उन करतूतों की वजह से जो लोगों के हाथों ने कमाया। मेडिकल साइंस ही साबित कर चुकी है कि पैदाइशी नुकाइस यानी बर्थ डिफेक्ट्स अक्सर कुदरती नहीं होते, बल्कि इंसानी मुदाखलत का नतीजा होते ही। 1950 की दहाई में आपने सुना होगा एक थैलिडोमाइड नामी दवा के इस्तेमाल से हज़ारों बच्चे बिल्कुल इसी तरह नामुकम्मल आज़ा के साथ पैदा हुए थे। ये खुदा का धरा नहीं किया हुआ नहीं था। ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज की गफलत थी, उनकी लालच थी। हिरोशिमा, नागासाकी और जंगों में इस्तेमाल होने वाले बारूद और केमिकल्स और हथियार नस्लों तक जेनेटिक म्यूटेशन का सबब बनते हैं, जिसकी वजह से मिसिंग लिम्स या एडिशनल लिम्स आते ही। जब इंसान पानी में पारा यानी मरकरी, सीसा यानी लेड और जहरीले केमिकल्स फेंकेगा तो माँ के पेट में पलने वाला बच्चा मुतासिर होगा। रेडिएशन। लिहाजा इंसानों के पैदा करदे जहर का इल्ज़ाम खालिक पर मत लगाएं। ये कानून मकाफात अमल है, यानी काज एंड इफेक्ट है। हिरोशिमा पर बम गिराने वाला खुदा नहीं, इंसान था। खेतों में जहरीली अद्वियात, पेस्टिसाइड छिड़कने वाला और दरियाओं में फैक्ट्रियों का केमिकल बहाने वाला खुदा नहीं, इंसान है। थैलिडोमाइड जैसी अद्वियात बनाकर मुनाफा कमाने वाले और हज़ारों बच्चों को माजूर करने वाले खुदा नहीं, इंसान है। जब इंसान असफला साफिलीन बनकर फितरत यानी नेचर में फसाद फैलाता है तो इसका नतीजा इन मासूम बच्चों की सूरत में निकलता है। ये अल्लाह का नुक्स नहीं, ये इंसानी जुल्म का नतीजा है। अल्लाह ताला तो आखिरत में इस बच्चे को ऐसी सज़ा देगा कि उसकी हर तकलीफ राहत में बदल जाएगी। लेकिन जालिमों का क्या बनेगा जिन्होंने इस दुनिया को जहर आलूद किया? इस्लाम में जिस्म सिर्फ एक लिबास है या सवारी है, असल इंसान रूह है। अगर गाड़ी जिस्म टूटी हुई हो लेकिन ड्राइवर यानी रूह अल्लाह का वली हो तो वो कामयाब है, और अगर गाड़ी चमचमाती हुई लेकिन ड्राइवर यानी रूह अंधा और बागी हो तो वो असफला साफिलीन है। आप सबका बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि वैसे वाल साहब को उनके सवाल का जवाब मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।